अनुज चौधरी पर एफआईआर न होने से पीड़ित परिवार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ी मांग की है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अदालत ने अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का साफ आदेश दिया, लेकिन जमीन पर कानून ठहर गया। सवाल ये नहीं कि जांच होगी या नहीं, सवाल ये कि जब कोर्ट का आदेश आ चुका है तो एफआईआर क्यों नहीं। क्या यूपी पुलिस खुद को अदालत से ऊपर समझती है या फिर वर्दी कानून से बड़ी हो गई है? अगर यही आदेश किसी आम आदमी या विपक्षी नेता के खिलाफ होता तो क्या एफआईआर दर्ज होने में 1 मिनट भी लगता? संभल हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस पर एफआईआर नहीं, और यहीं से शुरू होती है कानून बनाम सिस्टम की सबसे बड़ी बहस। जी हां, संभल हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। यह आदेश आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई, क्योंकि अनुज चौधरी कोई छोटा नाम नहीं है, बल्कि एक चर्चित अधिकारी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कहा कि फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि इस आदेश को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। साथ ही यह भी तर्क दिया कि इस मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है और संबंधित पुलिसकर्मियों की जांच पूरी की जा चुकी है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब अदालत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे चुकी है तो पुलिस उसे मानने से इनकार कैसे कर सकती है? एफआईआर दर्ज न होने से पीड़ित परिवार को झटका लगा है और वो नाराज भी है। उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट जाने की अब बात कही है। जी हाँ, यह दिखाता है कि जब निचली व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता तो लोगों को ऊंची अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। संभल हिंसा के दौरान दिव्यांग युवक आलम गोली लगने से घायल हो गया था। परिजनों के मुताबिक आलम बिस्किट बेचने निकला था, उसे हिंसा के बारे में जानकारी भी नहीं थी। इस मामले में पीड़ित परिवार 1 साल से न्याय के लिए भटक रहा है। जिला कोर्ट ने अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे पीड़ित परिवार निराश है। केस दर्ज नहीं होने पर पीड़ित युवक की बहन रजिया ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। दरअसल 24 नवंबर 2023 को हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में आलम गोली लगने से घायल हो गया था, जिसके बाद से उसका इलाज चल रहा है। बहन रजिया ने कहा कि आलम और उनके पिता पर ही घर की जिम्मेदारी थी। आलम के घायल होने के बाद से परिवार की आर्थिक हालत और भी बदतर हो गई है। आरोप है कि पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगी थी, जिसके 1 साल बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने कहा कि वो हाईकोर्ट जाएगा। वहीं इस पूरे मामले ने विपक्ष को भी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। कानून के राज, निष्पक्षता और समानता पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने संभल हिंसा मामले को लेकर तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की बड़ी मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संभल हिंसा को लेकर की गई मजिस्ट्रेट जांच पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि पूरे मामले में पुलिस को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जरूरी है कि संभल हिंसा की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए। जरा आप भी सुनिए कांग्रेस नेता को। जब संभल में एक मस्जिद के सर्वे के बाद वहां पे एक बवाल हुआ, जिसमें पुलिस की हिंसा में लोग मारे गए, हताहत हुए, उस पूरे मामले में एक वहां के जो सीओ थे अनुज चौधरी, वो काफी चर्चा में आए थे। बाद में उनके चर्चा में आने की और भी कई गलत वजहें रही, जो पुलिस के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था। मसलन आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है उसको धर्मनिरपेक्ष होने की जिम्मेदारी है, उसके व्यवहार में ये चीजें दिखनी भी चाहिए। लेकिन आप सबने देखा कि उनकी जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक थी, और उस भाषा पर भी लोगों ने कोर्ट का रुख किया, उस पर आपत्ति दर्ज की। उसके बाद जब आप ही तमाम बंधुओं ने मुख्यमंत्री जी से उनकी भाषा के बारे में पूछा, तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि वो पहलवान है और पहलवान की भाषा ऐसी होती है। इस तरह की एक टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की आई थी। हम सब जानते हैं कि जो पुलिस संस्था है वो विधि से बंधी हुई है, उसकी भाषा कानून सम्मत होनी चाहिए। वो कोई निजी लठैत या किसी का पहलवान नहीं है।
और उस भाषा पे जो मुख्यमंत्री की टिप्पणी आई थी उसकी भी आलोचना हुई थी। अभी पिछले दिनों आप सबको ये मालूम होगा कि चंदौसी जो संभल में ही है, वहां के सीजेएम ने अनुज चौधरी जो उस समय सीओ थे और एसएचओ अनुज तोमर के खिलाफ एक व्यक्ति के जिसका नाम आलम था उसके ऊपर गोली चलाने, उसको मारने के प्रयास में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। अपने उस फैसले में कोर्ट ने बहुत सारे तर्क दिए हैं जिसके आधार पे फैसला वो दिया गया है। तो सुना आपने। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बड़ा हमला बोल रहा। वही पीड़ित परिवार ने कहा कि वो अब हाईकोर्ट जाएगा। हमारे संविधान में न्यायपालिका का स्थान बहुत ऊंचा है। अदालत का आदेश केवल सलाह नहीं होता है, बल्कि उसे मानना हर सरकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। अगर हर विभाग यह कहने लगे कि हम अपील करेंगे इसलिए आदेश नहीं मानेंगे, तो न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी? यह भी सवाल उठता है कि अगर इसी तरह का आदेश किसी आम नागरिक, किसी गरीब व्यक्ति या किसी विपक्षी नेता के खिलाफ होता तो क्या एफआईआर दर्ज होने में देर लगती? अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जब मामला पुलिसकर्मियों से जुड़ा हो, बड़े अधिकारियों से जुड़ा हो, तो नियम और प्रक्रिया अलग क्यों दिखने लगती है? ये एक सवाल है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब कानून सभी पर समान रूप से लागू हो और उसका पालन किया जाए, चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दी में बैठा अधिकारी। कोर्ट के आदेश का सम्मान करना, उसका पालन करना ही न्याय और संविधान की सच्ची भावना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा व्यवस्था से उठना तय है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।